Hello everyone. It's been so long that I uploaded any video because of my exam and my personal reasons. I could not stay consistency on YouTube and मेरा एग्ज़ाम के लिए और पर्सनल कुछ रीज़न के लिए मैंने यूट्यूब बीच में छोड़ दिया मतलब टाइम नहीं दे पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से शुरू करूँगा। तो फिर जो क्लास 9 में जहाँ पे रुका था मैं पोलिनोमियल्स में वहीं से शुरू करने वाला हूँ। एंड आज का टॉपिक है अलजेब्रा आइडेंटिटीज़। ठीक है। So today we will learn algebra identities. The first one is a plus b whole square equal to a square plus twice ab plus b square. Although ये क्लास 9 का चीज़ है पर ऐसा नहीं कि क्लास 9 में यूज़ होता है। ये क्लास 6 या 7 से शुरू होके ज़िंदगी तक जितना आप मैथ्स करेंगे मतलब हायर स्टडीज़ हायर सेकेंडरी और डिग्री जब तक भी आप मैथ्स स्टडी करेंगे आपको ये वाला चीज़ ऑलमोस्ट हमेशा यूज़ होगा। मतलब आइडेंटिटी इतना इम्पोर्टेंट है और ये हर किसी के लिए समझ मतलब इट कैन बी फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा आइडेंटिटीज। ओके, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का इसका पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद 2-3 साम करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बोल दिया कि हाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो स्टेटमेंट है। फिर अब इसका वैल्यू ये होगा या सच है या झूठ है उसको निकालते फर्स्ट। लेट्स फर्स्ट फाइंड द प्रूफ दैट इज इट ट्रू और रॉन्ग। उसके बाद हम 2-3 साम करेंगे एंड देन विल डू 2-3 साम्स एंड बाय दैट डूइंग 2-3 साम्स विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, हाउ टू सॉल्व अलजेब्रा आइडेंटिटीज। ओके, फर्स्ट इसका प्रूफ निकालते हैं। दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर। मैं आपको रात में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम 1 स्क्वायर देंगे तो क्या होगा 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर देंगे तो 2 इंटू 2, ऐसा आपको मालूम है। ए स्क्वायर देंगे तो ए इंटू ए, एक्स स्क्वायर देंगे तो एक्स इंटू एक्स। ठीक है, दिस इज द क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल पावर फैक्टर से आया है। ठीक है, और उसका उल्टा भी करेक्ट है, मीन्स 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर। ठीक है, सो अभी जैसे कि ए स्क्वायर क्या होता था, ए इंटू ए होता था, तो उस हिसाब से अगर हम लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपको ये समझ में आएगा कहाँ से आ गया, मतलब जैसे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए इंटू ए। सिमिलरली ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ए 1 से 2 हो जाता है तो सिमिलरली इधर भी स्क्वायर था तो 1 से 2 हो गया। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला, ए से क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी से क्या होगा आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ ए इंटू ए विल बी ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज ए बी। अब बी इंटू ए कितना होता है, बी ए बी और बी ए दोनों सेम है क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू ए दोनों सेम होता है। तो बिना ए बी लिखे हम क्या लिखेंगे, बी ए ना लिख के ए बी लिख दिया। ठीक है, और बी इंटू बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। अभी ये ए स्क्वायर आ गया, ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड आ गया हम लोग का, दिस इज राइट हैंड साइड हो गया हम लोग का प्रूफ। सो हम लोग ने जो स्टेटमेंट किया था कि ए प्लस बी उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये करेक्ट हो गया। तो अब इससे थोड़ा 2-3 साम करते हैं हम लोग, नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, मतलब सपोज अगर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूला हिसाब से 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। मतलब अगर इसको हम ए और इसको बी पकड़ लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एंड 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 9। सो 4 प्लस 12 होगा 16, 16 प्लस 9 25। ठीक है, सिमिलरली अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में ले लें ट्वाइस एक्स प्लस 3y, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, या मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 3 स्क्वायर होगा 9 और वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर ये है 4 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 9। और 2 साम करके इसको हम समझ लेते हैं और एक ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5 इसका वैल्यू ले लेते हैं होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम ए और इसको बी पकड़ लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब 4x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। सो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16x का एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, 40x, 5 स्क्वायर का 5 25। तो इस तरफ से होते हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ कि 2 नंबर, आप 3 नंबर भी ले सकते हो, उसका सेम आ जाएगा। मतलब अगर ट्वाइस एक्स प्लस 3y प्लस 4z ले लिया होल स्क्वायर तो 3 बार आ जाएगा ये। पहले आ जाएगा नॉर्मली होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम आ जाएगा इसको। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में समझाते हैं, थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, हम दूसरा और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको, ट्वाइस एक्स प्लस 5y स्क्वायर ले लेते हैं। सिमिलरली ट्वाइस एक्स से क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। 2 का हो जाएगा 4, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 4, 4 इंटू 5 20 एक्स, और एक्स इंटू वाई एक्स हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा 25 और वाई स्क्वायर। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गया और इससे कैसे सम सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।